So today we'll be discussing some important rearrangements which will not be helping you in class 1, definitely not. But ये जो है ये rearrangements आपको आगे जाके काम आनी ही है, इसलिए करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा वो है रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है। रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का मतलब है रिंग का बढ़ जाना, रिंग का बड़ा हो जाना। देखिए बेटे इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोस्ट स्टेबल। 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोस्ट स्टेबल, ठीक। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर मोर ओवर, देखो हमें ये पहले से पता है कि साइक्लोप्रोपेन is less stable than cyclobutane, which is less stable than cyclopentane, ठीक है। ये हमें एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी ने सिखा दिया था, जो कि मैंने आपको समझाई थी कि जितना बड़ा रिंग होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो 5 और 6 मेंबर वाले रिंग आर क्वाइट स्टेबल, ठीक। वैसे भी अगर 3 कार्बन से 4 कार्बन का बन जाए, 4 से 5 कार्बन का बन जाए, तो जितना हम रिंग को बढ़ा सकेंगे, बड़ा कर सकेंगे, एंगल का स्ट्रेन कम कर सकेंगे, उतना ज्यादा आपका रिंग स्टेबल हो जाएगा। और यही वजह होती है कि रिंग एक्सपेंशन होती है। बट रिंग एक्सपेंशन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास जरूर होती है, ठीक। वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है रिंग एक्सपेंशन की वो क्या है, ठीक। रिंग एक्सपेंशन के लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या है बेटे, उसकी कंडीशन है, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है रिंग स्मॉलर देन 6 कार्बन, ठीक। रिंग स्मॉलर देन 6 कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन। क्या बोला? रिंग स्मॉलर देन 6 कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज on adjacent carbon मतलब समझेगा, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये कटायन है, ठीक है बच्चे। आप देख रहे हैं यहां पे जो रिंग है कितने एटम का है, 5 एटम का रिंग है, और उसके एडजेसेंट एटम पे ही हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके एडजेसेंट एटम पे ही हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। रिंग 5 कार्बन का है लेकिन उसके एडजेसेंट एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये रिंग एक्सपेंशन का आइडियल केस होता है। या फिर ऐसे ले लेते हैं, ये कितने एटम का रिंग है बच्चों, ये 4 एटम का रिंग है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रिंग एक्सपेंशन का केस है। तो ये पहली बात हो गई कि हमें कहां रिंग एक्सपेंशन करनी है वो समझना जरूरी है। हमें रिंग एक्सपेंशन हमेशा बेटे वहां करनी होती है जहां पे रिंग लेसर देन 6 कार्बन हो और उसके एडजेसेंट कार्बन पे देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम रिंग एक्सपेंशन का केस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब रिंग एक्सपेंशन करते कैसे हैं थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके। देखो बेटे, अगर हमें रिंग एक्सपेंशन करनी है तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हम एक झूठा मोटा पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक। जिस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पे एक झूठा पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और उसी के अगले कार्बन पे एक झूठा नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उससे अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव का, झूठे नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे करवा देंगे, सच्चे वाले पे, और ये झूठों का बॉन्ड तोड़ देंगे, झूठों का बॉन्ड तोड़ देंगे। फॉर अ टाइम बीइंग ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने ये बॉन्ड तोड़ा और इस बॉन्ड को यहां से जोड़ा,
ठीक है बेटा। तो अब देखो रिंग कितने एटम का बन गया, कितने एटम का बन गया, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बना कि नहीं बना। तो 6 एटम का हमने रिंग बनाया, ऐसे बनाया। ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, कॉपी पेन छोड़ के। ये मैंने 6 एटम का एक रिंग बना दिया। अब जहां ये रिंग ज्वाइन हुआ है उसके ऊपर ऐसे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जहां ये रिंग ज्वाइन हुआ किसी भी कार्बन पे मैंने ये मिथाइल रिंग लगा, मिथाइल लगा दिया, मतलब रिंग यहां ज्वाइन हुआ है। क्लियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में जुड़ गए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव खत्म हो जाएंगे और हमारे पास ये वाला पॉजिटिव रह जाएगा। तो जहां रिंग जुड़ा उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जहां ये रिंग जुड़ा उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो बेटा आप देखो ये रिंग अब 6 कार्बन का हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज रिंग एक्सपेंशन। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पहले हमारे पास रिंग ऐसा था, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव लगाया, उससे अगले कार्बन पे नेगेटिव लगाया और नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे करवा दिया और बेटे ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जो कि झूठे चार्जेस के बीच का बॉन्ड था वो तोड़ दिया और नया बॉन्ड बनाया। फिर रिंग देखा कितने एटम का है, कहां जुड़ा है उसके साथ एक निशान लगा लिया और उसके साथ अगले पॉजिटिव चार्ज को लगा दिया। बोलो इज इट क्लियर। क्लियर। ओके, अब इधर देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा इधर ध्यान दो। अब इसकी रिंग एक्सपेंशन कैसे करोगे। आपको मैंने कहा कि जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे क्या लगाएं, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अगले कार्बन पे क्या लगाएं, नेगेटिव चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों बात बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव आप यहां पे भी लगा सकते थे, यहां पे भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे करवाएंगे। ठीक है जी। और ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उससे हमारे पास क्या बना बच्चे, ध्यान दो, कितने एटम का रिंग बना, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 एटम का पहले एक रिंग बना दिया। लो जी 5 एटम का एक रिंग बन गया। जहां ये रिंग ज्वाइन किया है वहां पे अब भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, तो ना अब ये चार्ज रहेगा ना अब ये चार्ज रहेगा। यहां रिंग जुड़ा है, उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये रिंग जुड़ा, उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सर ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए एक ही बात होगी, बट एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। अभी फटाफट से बोलो कैसे मैंने रिंग एक्सपैंड किया, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डील करना चाहता हूं ताकि रिंग एक्सपेंशन पूरा थॉरली क्लियर हो जाए। मान लो मेरे पास एक इस तरह का रिंग है, इस तरह का रिंग है, ये एक्सपेंशन की कंडीशन है। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग है और रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली अ केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अब बेटे हम क्या करेंगे, जिस पे पॉजिटिव है उसके अगले कार्बन पे हमने झूठा मूठा पॉजिटिव लगा दिया। अब हमने नेगेटिव लगाना था, बेटे यहां तो नेगेटिव यहां लगा सकते थे या यहां लगा सकते थे, पर अब हम ये यहीं लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बेटे, अगर यहां लगाएंगे तो ऊपर रिलीजिंग ग्रुप है, मिथाइल इज अ रिलीजिंग ग्रुप, तो रिलीजिंग ग्रुप अनायन को अनस्टेबल बनाता है ना, है ना। तो ये रिलीजिंग ग्रुप यहां वाले अनायन को अनस्टेबल बनाएगा, यानी हम यहां नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे क्योंकि ये इस अनायन को अनस्टेबल बनाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब
अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे करवाएंगे, जैसा कि हमें पता था कि नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे करवाएंगे, और ये वाला बॉन्ड जो कि दो झूठे चार्जेस के बीच का था उसको तोड़ देंगे। अब हमारे पास रिंग कितने एटम का बन जाएगा, रिंग बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 एटम का रिंग बन जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिएगा, कॉपी मत लिखिएगा, पहले समझ लीजिएगा, 6 एटम का मैंने रिंग बना दिया। सो दिस इज द रिंग ऑफ 6 एटम्स, क्लियर? 6 एटम का रिंग मैंने बना दिया है। अब जहां पे ये रिंग जुड़ा है उसके साथ हमें एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो मान लो मैंने वो मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, ये मानते हो कि रिंग यहां पे जुड़ा हो, ये वाला चार्ज खत्म हो गया। इसके अगले कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज लगाना था, मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और जहां पॉजिटिव है उसके अगले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, वो मैंने यहां लगा दिया। तो अभी रिंग एक्सपैंड हो गया। क्या हुआ कि ये पॉजिटिव था, उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव, उससे अगले कार्बन पे नेगेटिव, यहां इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां रिलीजिंग ग्रुप था। तो ये नेगेटिव ने यहां अटैक किया, यहां से रिंग जुड़ा, ये बॉन्ड टूट गया, तो 6 एटम का रिंग बना। जहां ये रिंग जुड़ा उसके साथ अल्काइल ग्रुप था, वो मैंने ऐसे शो किया। उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो मैंने ऐसे शो किया। उसके अगले ही कार्बन पे मिथाइल था, वो मैंने ऐसे शो किया। सर क्या हम ये पॉजिटिव इधर नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल, तो ये वाला ग्रुप भी इधर लगाना पड़ता, एक ही बात होती, नॉमेनक्लेचर सेम होता। बोलो रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को सभी कुछ? ओके, लेकिन एक खास बात समझनी रह गई हमारी। देखो बेटे, अगर मेरे पास कटायन ऐसा हो, क्या हमें ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन नजर आती है कि नहीं आती है? रिंग इज लेस देन 6 कार्बन एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन, पर इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटे तुम्हें पता है कि इसमें तो ऑलरेडी बेंट बॉन्ड रेजोनेंस होती है, which makes this cation highly stable। और अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो बेंट बॉन्ड रेजोनेंस खत्म हो जाएगी बेटे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे ऑलरेडी बेंट बॉन्ड रेजोनेंस है, बेंट बॉन्ड रेजोनेंस है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस आपको करवाई है, ठीक? तो ये कटायन हालांकि रिंग एक्सपेंशन का एक केस लगता है, बट इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यानी ट्रायंगल के अगले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसको हम बेंट बॉन्ड रेजोनेंस से ऑलरेडी स्टेबल मानते हैं। तो ऐसे कटायन में कंडीशन हमें रिंग एक्सपेंशन की लगती है, लेकिन रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। बोलो बेटा, ये पॉइंट भी क्लियर? ओके, शाबाश। तो इस तरह से ये रिंग एक्सपेंशन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की कि कैसे रिंग एक्सपेंशन होती है। तो ये थी रिंग एक्सपेंशन। अब हम आगे चलते हैं। रिंग एक्सपेंशन सबने नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, तो अगली हमारे पास आती है रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे रिंग की एक्सपेंशन हो सकती है बच्चों, वैसे रिंग की कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। जैसे रिंग की एक्सपेंशन हो सकती है वैसे रिंग में कंट्रैक्शन भी पॉसिबल होती है। तो अगली कहानी हमारे पास आएगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि रिंग कंट्रैक्ट भी हो सकता है। देखो बेटे, रिंग कंट्रैक्शन इज अ रेयर फिनोमिना, ठीक, बट स्टिल इट कैन हैपन। पर इसकी भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि रिंग मोर देन 6 कार्बन, रिंग more than 6 carbons having positive charge on the ring, positive charge on the ring। बेटे रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग इज मोर देन 6 कार्बन having positive charge on the ring।
ये रिंग कंट्रैक्शन की कंडीशन है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, now this is a ring which is having 7 carbons, है ना बेटा, 7 कार्बन का रिंग है ये, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी रिंग पे ही है। इसमें रिंग कंट्रैक्शन हो सकती है। अब कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि वैसे ही जैसे हमने रिंग एक्सपेंशन की थी, इसमें भी हमने क्या करना है कि जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव लगाना है, उसके अगले कार्बन पे नेगेटिव लगाना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और फिर क्या करना है, इस नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे करवाना है, जैसे कि पहले करवाया था। पर अब की बार क्या करना है, पिछली बार हमने ये झूठे चार्जेस का बॉन्ड तोड़ा था, अब की बार झूठे चार्ज का बॉन्ड ना तोड़ के पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, लाइक चार्जेस के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। अगर लाइक चार्जेस के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो हमारा रिंग कितने एटम का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बन जाएगा। तो मैंने फटाफट से 6 एटम का एक रिंग बना दिया। ठीक है बच्चे, जहां से रिंग जुड़ा, यहां जुड़ा है ना बेटा, देखो इसके साथ, तो यहां और यहां से जुड़ा, तो यहां से ये एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो जहां से रिंग जुड़ा उस पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया और जिसके ऊपर क्या लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये रिंग की कंट्रैक्शन हो गई। बोलो बेटे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक और बार करके दिखाता हूं आपको, ताकि आप बच्चों को पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए कि रिंग की कॉन्ट्रैक्शन कहां होती, कैसे होती है अगर हो। देखो एक बार और लेते हैं अपन, ये मैंने 7 एटम का रिंग फिर से ले लिया है, यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, यहां मैंने एक ग्रुप लगा दिया है। ठीक है जी, और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक ग्रुप यहां पे भी लगा देता हूं, थोड़ा सा और बढ़िया सा बन जाएगा ताकि आपको देखने में समझ में आए। अब देखो 7 कार्बन का रिंग है और पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली रिंग पे है। मैंने बोला रिंग कंट्रैक्शन इज अ रेयर फिनोमिना। ठीक, ये अपने आप में स्टेबल रिंग है, बट फिर भी अगर करना है रिंग कंट्रैक्शन तो क्या है, जहां पे पॉजिटिव था उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव लगाना। अब वो पॉजिटिव यहां पे भी आ सकता था और वो पॉजिटिव यहां पे भी आ सकता था, दोनों में से किसी पे भी आ सकता था। पर आप दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा पॉजिटिव तो वही स्टेबल होगा जहां पे रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, तो रिलीजिंग ग्रुप वाला स्टेबल होगा, ये इतना स्टेबल नहीं होगा, तो मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है ना, प्लस साई वाला, बिल्कुल सही अंदर प्लस साई वाला। और अगर यहां प्लस लगाया तो यहां मुझे माइनस लगाना होगा, यहां प्लस लगाया यहां मुझे माइनस लगाना होगा। अब अगर मैं यहां से माइनस लगाता हूं तो होगा क्या, इस माइनस का अटैक हम यहां करवाएंगे। ठीक है जी, माइनस का प्लस पे अटैक करवाएंगे और अब की बात दो सेम चार्जेस के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। अब रिंग कितने एटम का बनेगा, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम का हमारा रिंग बन गया। तो पहले मैंने 6 एटम का रिंग आराम से बना लिया, बन गया बेटा। अब पेन छोड़ना, समझ में, जहां से रिंग जुड़ा है ये वाला पार्ट तो टूट गया, समझो ये मैंने मिटा दिया और रिंग यहां से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर ये ग्रुप लगा कि नहीं, जहां से रिंग जुड़ा, कौन सा, ऐसे करके ऐसे, ये वाला लगा कि नहीं? ठीक, और ये नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया, यहां पे पॉजिटिव रह गया, कहां पे, यहां पॉजिटिव रह गया और रिंग यहां से ज्वाइन हो गया, इस पर्टिकुलर पार्ट से ज्वाइन हो गया। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, जहां ये रिंग जुड़ा है, जहां ये रिंग जुड़ा है आके उसका 1 2 छोड़ दो
तो दूसरे कार्बन पर ये डंडा लगा है, तो जहां ये रिंग ज्वाइन हुआ एक दूसरे कार्बन पे डंडा लगा हुआ है, तो हमने ऐसा बना दिया। ठीक, तो हमने ऐसे बना दिया। तो देखो बेटा, वो जस्ट बेटा ध्यान से समझ ले बच्चे, हमने बहुत इजी करके बताया आपको कि अगर आपके पास इस तरह का रिंग है, पेन छोड़ के पहले समझ लिया करो, लिखते रहते हो तो समझ कहां से आएगा। ये मैंने बनाया था और यहां पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर रिलीजिंग ग्रुप है और उससे अगले कार्बन पे नेगेटिव लगाना है, ये भी श्योर है। अब इस नेगेटिव का अटैक मैंने यहां करवाना है, ये भी श्योर है। और मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, ये भी श्योर है। ठीक, जब ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरे पास रिंग कैसा बनेगा भाई? रिंग कौन सा बनेगा? कितने एटम का? 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बनेगा। तो मैंने 6 एटम का रिंग बना दिया। सो दिस इज 6 एटम रिंग भी है। और जहां पे ये रिंग जुड़ा है, यहां जुड़ा है ना भाई, इसके साथ ये लगा है कि नहीं? तो ये लगा दिया मैंने। और यहां पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, ये रिंग बन गया। अब इस रिंग का 1 2 जहां ये जुड़ा उसका अगले कार्बन को छोड़ के उसके अगले कार्बन पे फिर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो जहां ये रिंग जुड़ा उसके अगले कार्बन को छोड़ के उसके अगले कार्बन पे मिथाइल है। अभी बोलो ओजस्वी, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इस तरह से रिंग कंट्रैक्शन हो गई। अभी सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोले कि आपको रिंग कंट्रैक्शन समझ में आई कि नहीं आई? ओके, सो दैट वाज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे करके रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आज तो बहुत सारे बच्चे आ गए जो पहले नहीं आते थे। ठीक, चलो अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन से आगे चलते हैं बच्चों। रिंग कंट्रैक्शन से आगे चलेंगे और रिंग कंट्रैक्शन से अगली बात हमने आपको पढ़ाई थी रिंग क्लोजर। रिंग क्लोजर ये पढ़ाया था ना भाई, या रिंग फॉर्मेशन जिसको बोलते थे, रिंग फॉर्मेशन या रिंग क्लोजर। अब रिंग फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिंग फॉर्मेशन? सी, इसमें क्या है कि 6th और यहां बोले पॉजिटिव चार्ज ऑन 5th or 4th carbon from the atom which contains lone pairs or a pi bond. ठीक बेटा, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, ऐसा कोई हेट्रो एटम हो सकता है, या फिर कार्बन ही हो सकता है। ठीक, जिसके ऊपर लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पाई बॉन्ड हो। तो ऐसे केस में वी कैन हैव अ रिंग एक्सपेंशन। जैसे कि समझो, मान लो मेरे पास है CH3 CH1 पॉजिटिव CH2 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 NH जो है उसके ऊपर लोन पेयर है, 5th एटम जो है उसके ऊपर लोन पेयर है। सो दिस इज एन आइडियल कंडीशन फॉर रिंग क्लोजर। ये एक अच्छी कंडीशन है रिंग क्लोजर। या फिर ऐसे ही कह सकते थे कि मान लो हमारे पास
ये है। अब आप देखो 1 2 3 4, फोर्थ एटम इज ज्वाइंड बाय अ पाई बॉन्ड, फोर्थ एटम में पाई बॉन्ड है। दिस इज अनदर कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज कार्बन से पांचवा एटम या फिर चौथा एटम, उसमें या तो लोन पेयर्स हो और या फिर उसके अंदर एक पाई बॉन्ड हो। सो देयर इज अ प्रॉपर चांस ऑफ रिंग क्लोजर। अब रिंग क्लोजर का कंडीशन समझ में आया सभी को? अब रिंग क्लोजर करनी कैसे, ध्यान देंगे। रिंग क्लोजर करनी कैसे? देखो बेटे, इस लोन पेयर का अटैक करवा देना है इस पॉजिटिव चार्ज, इस लोन पेयर का अटैक करवा दिया इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है जी। उससे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बन गया, जिसमें पांचवा एटम नाइट्रोजन है। तो मैंने इसका एक रिंग बनाया, 5 एटम का रिंग बनाया, और जिसका पांचवा एटम नाइट्रोजन है, जिसका पांचवा एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से रिंग जुड़ा है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। और इस नाइट्रोजन के साथ एक तो H लगा हुआ है और दूसरा CH3 लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? ठीक। पर जहां ये नाइट्रोजन ने अटैक किया है, जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है उसके साथ भी CH3 लगा है। तो जहां नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, उस कार्बन के साथ भी CH3 जुड़ा हुआ था। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, पॉजिटिव नाइट्रोजन पे आ गया, तो एक रिंग बन गया, रिंग की फॉर्मेशन हो गई। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? वेरी सिंपल है। आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बनाया, 5 एटम का रिंग बनाया, जिसमें नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, नाइट्रोजन से हमने खत्म किया रिंग, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे जुड़ा H और CH3, H और CH3 जोड़ दिया, ठीक। और जहां पे जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, उसके साथ CH3 था, CH3 लगा दिया, तो रिंग की क्लोजर हो गई भाई। इसी तरह से अब यहां देखिएगा, अब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कहां से लेगा? इस कार्बन से लेगा, ठीक है जी। यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, क्योंकि ये इस कार्बन से लेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। उसकी वजह से ये जो रिंग है, बेटा कॉपी छोड़ देना प्लीज। हमारे पास एक रिंग तो ये था ही था, पहले से था कि नहीं था? अब एक एटम एक ये फिर ये वाला, और यहां से जुड़ा इसके साथ, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? इसका बॉन्ड इसके साथ बना कि नहीं बना? इसके साथ बना ना। तो ये कितने एटम का बना? 1 2 3 4 5, 5 एटम का रिंग बना। तो मैंने 5 एटम का रिंग बना दिया। अब जहां ये रिंग जुड़ा था, इस कार्बन से जुड़ा था रिंग, ये तो रिंग का ही कार्बन आ गया। इस कार्बन से जुड़ा था, उस पर क्या लगा था? मिथाइल ग्रुप, ये वाला, तो मैंने मिथाइल बना दिया। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो उसके बाद भले ही आगे जो भी होता हो, ठीक, यहाँ का H दोबारा एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है, वो एक अलग बात है। बट आप ये देख रहे हैं कि बहुत आसानी से रिंग की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। बोलो क्लियर? जैसे एक और करके देखते हैं, ठीक, ताकि हमें समझ में आ सके और हम इसको कर सकें, ठीक है जी। वन मोर एग्जाम्पल आई शेयर विद यू पीपल। मान लो मेरे पास ये है, ठीक है जी, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, पहले देखते हैं क्या रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है भी है कि नहीं। 1 2 3 4 5, पांचवा एटम इज मल्टीपल बॉन्डेड, सो आइडियल कंडीशन। अब ऑब्वियसली यहां ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। अब ये रिंग कितने एटम का बनेगा, देखो इसको इन्वॉल्व करो, कितने एटम का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बनेगा इसके साथ। तो हमारे पास यहां पे एक तो रिंग ऑलरेडी था, बिल्कुल क्लियर। इसके साथ इसको जोड़ करके 6 एटम का रिंग बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बन गया। ठीक है जी, ये 6 एटम का रिंग बन गया। जहां से रिंग जुड़ा है उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके साथ एक कार्बन ये एक कार्बन ये, 2 कार्बन लगे, तो यहां से रिंग को जोड़ा है, इसमें 2 कार्बन हमने यूं लगा दिए, एक ये 2 कार्बन लगा दिए। क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे। बोलो अभी रिंग क्लोजर समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको रिंग क्लोजर समझ नहीं आया, वो पूछ सकता है मेरे से राइट नाउ। एक और एग्जांपल देता हूं सात्विक आपके लिए, ठीक। देखो मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH1 पॉजिटिव, CH2 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 OH है, और यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं जैसा कि आपको पता है। अब देखो पहले तो कंडीशन समझो, यहां पे पॉजिटिव कार्बन 1 2 3 4 5 6, छठा एटम लोन पेयर वाला है, 6 भी हो सकता है बेटा, इसमें क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 6 एटम का रिंग तो बहुत स्टेबल होता है, तो 5 की जगह हम 6 भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है जी, तो यहां से इसका अटैक यहां करवा दो। अब जब इसको अटैक करवाया तो दोस्त कितने एटम का रिंग बना, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बना भाई। अब 6 एटम में छठा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो जो हम रिंग बनाएंगे उसमें 6 एटम का रिंग तो बनाएंगे, लेकिन छठा एटम क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है H, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ आगे CH2 CH3, यानी 2 कार्बन और है, तो ये 2 कार्बन मैंने लगा दिए। बोलो रिंग की कंट्रैक्शन समझ में आई मिस्टर सात्विक, रिंग की फॉर्मेशन। तो इस तरह से रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, अनदर रीअरेंजमेंट कॉल्ड एज रिंग फॉर्मेशन या रिंग क्लोजर। कब होती है, जब बेटा पॉजिटिव चार्ज का छठा एटम, पांचवा एटम या चौथा एटम इस पे लोन पेयर हो या वो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हों, तो बेटा ऑब्वियसली हमारे पास रिंग की क्लोजर होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि 5 एटम का 6 एटम का रिंग इज स्टेबल, 4 एटम का स्टेबल नहीं होता, तो वहां रिंग क्लोजर मत करिएगा। अगर इसके पास आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाए, तो रिंग क्लोजर नहीं करिएगा, क्योंकि 4 एटम का रिंग स्टेबल नहीं होगा। अगर क्लोजर करते हुए 5 एटम का रिंग बने, 6 एटम का रिंग बने, तब तो ठीक है। बेटे 7 एटम का भी बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि 7 एटम के लिए 2 चेन्स के एंड्स को पास लाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो वो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो हम रिंग क्लोजर सिर्फ तभी शो करते हैं अगर हमारे पास 5 एटम का रिंग या 6 एटम का रिंग बने, तो हम रिंग क्लोजर को शो करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। नाउ एक लास्ट रीअरेंजमेंट रह गई हमारे पास, दैट इज रिंग क्लीवेज। लास्ट रीअरेंजमेंट क्या है, रिंग क्लीवेज। अब हम रिंग की क्लीवेज करेंगे।
सी रिंग क्लीवेज क्या होती है और कैसे रिंग की क्लीवेज हम करते हैं. What do you mean by ring cleavage and how we perform ring cleavage? Ring cleavage, रिंग का टूटना. बेटे इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में रिंग टूट सकता है, और वो है कि अगर ट्राइंगल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ही रिंग टूट सकता है. बेटा ट्राइंगल के अगले कार्बन पे होगा तो कभी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, वो बेंट बॉन्ड रेजोनेंस का केस है. यहां मैं बेंट बॉन्ड रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट दिस. दिस cation never rearranges. This never rearranges because it has bent bond resonance, the most stable one cation. ठीक. अगर ट्राइंगल के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो तो बेटा पहले ही ट्राइंगल में यानी कि साइक्लोप्रोपेन में बहुत हाई एंगल का स्ट्रेन होता है. ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एस करेक्टर और बढ़ेगा, एंगल और बढ़ना चाहिए, तो एंगल का स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा. तो यहां रिंग क्लीवेज पक्का होना है और बहुत ही सिंपल होना है. बस आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहां लगा दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आए और उसकी वजह से क्या बना हमारे पास, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव तो अपनी जगह ही रह गया. ठीक. और एक्चुअली देखा जाए तो ये बना क्या, एक्चुअली देखा जाए ये बना CH1 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 अलाइल कटायन बना बेटे. दिस इज अलाइल कटायन. डबली बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अलाइल कटायन कहते हैं. तो ये बना अलाइल कटायन. और अलाइल कटायन में आपको पता है अब रिजोनेंस हो गई, और रिजोनेंस की वजह से क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई. यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जा सकते हैं जिसकी वजह से रिजोनेंस हो सकती है, एंड दिस मेक्स एन अनस्टेबल कटायन इनटू अ स्टेबल कटायन. इज इट क्लियर और नॉट? और कोई है ही नहीं इसमें, एक ही एग्जाम्पल, एक ही चीज. ठीक. और एक ही जगह रिंग क्लीवेज. ठीक. ये एंगल स्ट्रेन बढ़ाने, एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए क्लीवेज हो करके ज्यादा स्टेबल अलाइल कटायन बन जाता है. इस वजह से ऐसा हमारे पास होता है. तो उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई रिंग क्लीवेज कैसे होती है. तो बेटा रिंग एक्सटेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग फॉर्मेशन एंड रिंग क्लीवेज. तो रिंग रीअरेंजमेंट समझ में आई कि नहीं? थैंक यू वेदांश. ठीक. तो बेटे ये तो थी हमारे पास रीअरेंजमेंट्स. तो हियर वी एंड अप विद रीअरेंजमेंट्स.